नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का सीरीज पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम निर्गुण धारा का ज्ञानश्री शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा पूरा करा दिए थे। ये ज्ञानश्री शाखा प्रेमाश्रयी शाखा के पूरे क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा से कुछ क्वेश्चन कराएंगे। हम राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा का कुछ मिक्स क्वेश्चन इसमें कराएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। भक्ति का सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह कथन किसका है? इम्पोर्टेंट कथन है, तो आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरे नोट्स हैं जो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें लिखती हूँ और वो आप तक देती हूँ। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक का क्वेश्चन है। कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने बाहर से भी लिया है और बुक से भी लिया है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास के बुक से ही ये क्वेश्चन है। तो बताइए, भक्ति का सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आगे, सगुण भक्ति का सबसे पहले शास्त्रीय पद्धति से निरूपण सबसे पहले किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार पेपरों में। तो देखिए, सगुण भक्ति का सबसे पहले शास्त्रीय पद्धति से निरूपण सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले रामानुजाचार्य ने किया था। इनका समय क्या है? संवत 1073 ईस्वी है। आगे का क्वेश्चन, भक्ति भाव दक्षिण में जन्मा परंतु उत्तर में उसे कौन लेकर आया था? भक्ति जो है, भक्ति भाव पहले दक्षिण में ही जन्मा था, लेकिन उसको दक्षिण से उत्तर की ओर कौन लेकर आया था? तो रामानंद जी लेके आए थे। आगे का क्वेश्चन, सगुण भक्ति कवि अवतारवाद में विश्वास रखकर ईश्वर की विविध लीलाओं का गायन करते हैं। कौन करते हैं? सगुण भक्ति कवि, जो सगुण धारा के कवि हैं, वो अवतारवाद में विश्वास रखकर ईश्वर की विविध लीलाओं का गायन करते हैं। रामानंद इसमें है, जो सगुण भक्ति कवियों के बारे में बताया गया है कि अवतारवाद में विश्वास रखकर ईश्वर की विविध लीलाओं का गायन करते हैं। आगे क्वेश्चन है, सगुण भक्ति काव्य धारा के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो सगुण भक्ति काव्य धारा के मुख्यतः 2 भेद हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और जो निर्गुण भक्ति धारा थी उसके भी 2 भेद थे, ज्ञानश्री शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। जबकि सगुण भक्ति धारा में 2 है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा को वैधी भक्ति भी कहते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा को रागानुगा भक्ति भी कहते हैं। इसको आप जरूर याद रखिएगा कि राम भक्ति शाखा को वैधी भक्ति भी कहते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा को रागानुगा भक्ति भी कहते हैं। आगे का क्वेश्चन, वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ क्या है? तो वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत पुराण है। और वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य किसे माना गया है? तो रामानुजाचार्य माना गया है। अब आगे का क्वेश्चन, अनंतानंद कबीर, देखिए, अनंतानंद कबीर सुखा सुरसरा पद्मावती नरहर पीपा भावनंद रैदास, अलग अलग हैं, भावनंद रैदास बना सीन सुरसर के घर हरे। तो रामानंद के शिष्यों को यह सूची किस काव्य ग्रंथ में है? रामानंद के शिष्यों की यह जो सूची है किस काव्य ग्रंथ में है? तो भक्तमाल में है, जो नाभादास द्वारा रचित है। आगे क्वेश्चन, भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा किसने की? भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा किसने की? तो रामानुजाचार्य ने की। आगे का क्वेश्चन, सनक संप्रदाय को और क्या कहा जाता है? किसी पेपर में आया था कि सनक संप्रदाय को और क्या कहा जाता है? तो सनक संप्रदाय को दैत्यवाद कहा जाता है। अब देखिए, संप्रदाय के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि सनकादिक और निम्बार्क संप्रदाय किसने लिखा? निम्बकाचार्य हैं।
रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी हैं। सखी, जिसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं, उसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हितहरि वंश हैं। क्लियर हुआ ये कि सनकादिक निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य, रुद्र संप्रदाय के दो लोग हैं, वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी हैं। सखी हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास जी हैं। गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के हितहरि वंश हैं। क्लियर हुआ। आगे का क्वेश्चन नंबर 9, वल्लभाचार्य और विट्ठल नाथ के शिष्य कौन है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर बार पेपर में लगभग पूछा ही जाता है कि वल्लभाचार्य और विट्ठल नाथ के शिष्य कौन कौन है। जैसे पूछ लिया गया अगर कुंभन दास सूरदास ये किसके शिष्य हैं, या पूछ लिया गया गोविंद स्वामी चीत स्वामी किसके शिष्य हैं, तो आपको ये मैंने करवा दे रही हूँ जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और विट्ठल नाथ के शिष्य कौन है? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। क्लियर हुआ ये। आगे का क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैतवाद किसका है या इसके प्रवर्तक कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद को और क्या नाम से जाना जाता है? श्री संप्रदाय भी कहते हैं इसको। तो विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। अब इसमें और देखते हैं। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का है। द्वैतवाद का किसका है? माधवाचार्य का है। दैत्वाद्वैतवाद किसका है? निम्बकाचार्य का है। और शुद्धाद्वैतवाद किसका है? वल्लभाचार्य का है। तो ये आपका क्लियर हुआ। इसको आप जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइनें हैं सब जो पेपर में पूछे ही जाते हैं। आगे देखते हैं। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आए, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो रामचरितमानस में तुलसी जी हैं वो केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आए। आगे का क्वेश्चन, शुक्ल जी ने तुलसीदास के कितने ग्रंथों को प्रसिद्ध माना है? तो शुक्ल जी ने तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रसिद्ध माना है, जिसमें 5 बड़े ग्रंथ थे और 7 कौन से थे? छोटे ग्रंथ थे। जिसको प्रसिद्ध शुक्ल जी ने माना है 12 ग्रंथों के, इनके 5 बड़े ग्रंथ को, 7 छोटे ग्रंथ को। दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, देखिए मात्रा नहीं लगा है, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, इनमें से तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? जो तुलसीदास जी द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो ये सारे बड़े ग्रंथ हैं। जो शुक्ल जी ने 12 ग्रंथ माने हैं उसमें से ये जो क्या कहते हैं दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका है और तुलसीदास द्वारा रचित 5 बड़े ग्रंथ हैं जिसको शुक्ल जी ने माना है। आगे है रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवे रामायण, वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली। ये 7 छोटे ग्रंथ हैं। कौन से? ये 7 छोटे ग्रंथ और ये 5 जो बड़े ग्रंथ हैं उनको शुक्ल जी ने तुलसीदास के ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध माना है और ये तुलसीदास द्वारा रचित ये ग्रंथ हैं। आगे, रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा किसमें दी है? तो रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा किसमें दी है? तो श्री रामार्चन पद्धति में दी है। किसमें दी है? श्री रामार्चन पद्धति में। इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले कौन थे? शंकराचार्य थे, फिर रामानुजाचार्य आए, फिर कौन आया? रामानंद आया। एक क्रम के अनुसार भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है। आगे का क्वेश्चन, आरती कीजिए हनुमान लला की किसकी पंक्ति है? तो आरती कीजिए हनुमान लला की ये रामानंद की पंक्ति है। रामानंद जी के कितने शिष्य हैं? तो आपका आंसर है रामानंद जी के 12 शिष्य हैं। कौन कौन से? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, नरेहानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। ये 12 शिष्य जो हैं वो रामानंद जी के शिष्य हैं। इसमें से 4 शिष्यों के नाम देके क्वेश्चन पूछ सकता है ये किसके शिष्य हैं? तो ये रामानंद के शिष्य हैं, तो इसलिए शिष्य उनके पूरे आप याद करके रखिएगा। आगे का क्वेश्चन है, गलता क्या है? गलता अजमेर राज्य में किसने रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की? गलता जो एक जगह है जो अजमेर राज्य में है
वहाँ पे किसने रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की? तो वहाँ पे कृष्ण पयहारी जो थे वो रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रामचरितमानस के पहले टीकाकार हैं। तो रामचरितमानस के पहले टीकाकार रामचरण दास हैं। आगे का क्वेश्चन, देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोग हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को। ये पंक्तियाँ किस कब की है? इंपॉर्टेंट पंक्ति है, तो ये पंक्तियाँ हृदय राम की हैं। तो आज हम यहाँ 20 क्वेश्चन तक आपको करा रहे हैं। 21 से हम कल के जो क्लास होगी उसमें कराएंगे। तो आज जितने हमने 20 क्वेश्चन कराए हैं, आप प्लीज़ उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। 21 क्वेश्चन से हम कल के वीडियो में क्लास में लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।